Hi guys, how are you all? I know this is out of content, but I really want to show this how I made this wall decor क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे कम पैसे लगाए हैं और मतलब 90% जो सामान था वो मेरे घर पे ही पड़ा हुआ था. So let's get started. तो सबसे पहले तो मैं ये ब्रांचेस ले आई बाहर से. ट्री लगा हुआ है हमारे, तो ये अलग अलग स्टाइल की अलग अलग तरह की मैं ब्रांचेस ले आई थी बाहर से. और ये फ्रेम है जो कि मेरे घर में मिरर था, वॉल मिरर, तो वो उतारते टाइम टूट गया मिरर एक्चुअली. तो ये फ्रेम इससे पहले कि मेरे हस्बैंड फेंकते तो मैंने उसको रख लिया. और ये बोर्ड जो है ये मैंने कबर्ड बाय करी थी हम लोगों ने, तो उसके पीछे था, वैसे ही उन्होंने भेजा था पैकिंग के साथ. ये बोर्ड काफ़ी हार्ड है एक्चुअली, वेरी सॉलिड एज़ यू कैन सी. तो ये भी मैंने रख लिया था, मुझे लगा पता नहीं कब काम आ जाए, कुछ बना लूँगी मैं इससे. तो बस इसी के साथ मैं कुछ बनाने वाली हूँ. तो पहले मैं इनको कलर करूँगी, पेंट करने वाली हूँ मैं इस गोल्डन कलर के साथ इन ब्रांचेस को. ये पेंट $2 शॉप से मैं लेके आई थी, $2 का ही है ये. तो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, यू कैन सी. आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, पर मैंने डॉलर स्टोर से बाय किया था, चीप भी होता है तो यू नो. तो सबसे पहले इन ब्रांचेस को मैं गोल्डन कलर करने वाली हूँ. आप किसी भी तरह का कोई भी कंट्रास्ट कर सकते हो. इफ़ यू लाइक ब्लैक कलर यू कैन डू ब्लैक. थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि बोर्ड के ऊपर कौन सा कलर चाहिए आपको, ब्रांचेस के ऊपर कौन सा कलर चाहिए. तो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा सुंदर लगता है जब हम लोग सिल्वर ब्लैक या गोल्डन ब्लैक या सिल्वर ब्लैक गोल्डन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है. तो इसमें मैंने ज़्यादातर गोल्ड और ब्लैक का ही कॉम्बो बनाया हुआ है. तो फटाफट हम इसको स्प्रे करके और इसको हम थोड़ी देर के लिए ड्राई रख देंगे. सबसे बेस्ट बात ये है कि ये जो पेंट है ना वो जल्दी सूख जाता है, पता भी नहीं चलता. मतलब आप अभी करके रखोगे ना, आप कोई और काम करने जाओगे या आप कुछ और तब तक मैं तैयारी करूँगी तो ये ड्राई हो जाएगा तब तक. तो बाकी ब्रांचेस के ऊपर मैं रख के ही कलर करूँगी. एज़ यू कैन सी, देखो जब मैं ऊपर कलर कर रही हूँ ब्रांच को, तो वो नीचे भी जो बाकी ब्रांचेस पड़ी हुई उसके ऊपर भी कलर अपने आप ही होता जा रहा है. तो ज़्यादा कलर वेस्ट भी नहीं होगा हमारा और सेफ भी हो जाएगा. ये ऑलमोस्ट डन है और इनको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे और तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं. अब हमको ये एल्युमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल चाहिए जो सबके घर में ईज़िली मिल जाएगी. अब हमको इसको थोड़ा थोड़ा क्रश करना है और उसको फिर खोल देना है. वो कुछ ऐसा सा दिखेगा, बस आपको ऐसा सा कुछ बनाना है, ठीक है. दोनों साइड से ये ऐसा खुद ही हो जाएगा. तो मेक श्योर कि जो ज़्यादा ब्राइट वाली साइड है वो हमको ऊपर चाहिए. दो साइड्स होती हैं अप एंड डाउन, तो ज़्यादा ब्राइट वाली साइड जो है वो हमको ऊपर चाहिए. तो बस ऐसे करके आपको इसको क्रश कर लेना है. बस ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसको क्रश कर लेना है. ज़्यादा ज़ोर से मत करना क्योंकि जब आप खोलोगे ना तो वो फिर फटने लग जाएगा. तो बस आपको ऐसे करके इसको क्रश कर लेना है. बस अब ये हल्का हल्का सा हम इसको धीरे धीरे खोलने लग जाएंगे. तो मेक श्योर कि वो फटे ना, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि धीरे धीरे क्रश करना, ज़्यादा क्रश मत करना, क्योंकि जब भी हम लोग खोलते हैं फिर वो फट जाता है. तो ये कुछ ऐसा सा लगेगा. देखो मेरा फट भी गया है एज़ यू कैन सी. तो मेरी दोनों शीट्स रेडी हो गई हुई हैं. बस आपको इतनी रेडी करनी है कि जो नीचे का बोर्ड है ना उसको हमने कवर करना है, ठीक है. तो बस इसको कवर करने की तैयारी करते हैं अब हम लोग. तो पहले मैं सेट कर लूँगी इसको, देख लेती हूँ कैसे आएगा, इसका साइज़ कैसे आएगा. मैंने कहाँ इसको स्टिक करना है, तो इसको मैं ऐसे करके कवर करने वाली हूँ. ये सारा ऐसे करके मैं इसको ग्लू के साथ फिक्स करूँगी. तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसको कैसे फ़िक्स किया था. और उसके ऊपर ये ऐसे फ्रेम आएगा, ठीक है जी, इस तरीके से. तो पहले फ़िक्स करेंगे हम इसको, पहले सिल्वर फॉइल को फ़िक्स करेंगे, उसके बाद फ्रेम लगा देंगे. लेकिन फ्रेम लगाने से पहले मैं फ्रेम को ब्लैक कलर का पेंट करने वाली हूँ. इसको पेंट करने के लिए भी मैं सेम कंपनी का ही पेंट यूज़ करूँगी. सेम वही पेंट है, सिर्फ इसका कलर डिफरेंट है पर कंपनी बिल्कुल सेम है. तो चलिए फटाफट इसको भी हम लोग पेंट कर लेंगे.
अच्छा, इसको पेंट करने से पहले ना इसके नीचे शीट भी ज़रूर बिछा लेना, क्योंकि आपका जो सरफेस है अदरवाइज़ गंदा हो जाएगा। ये थोड़ा पेंट उतरता कम है, तो मेक श्योर कि आप नीचे कुछ बिछा लें। जैसे मैंने नीचे शीट बिछा ली है ताकि मेरा जो फ्लोर है वो गंदा ना हो, तो इजीली मैं काम भी कर सकती हूँ बिना डरे। अदरवाइज़ जितनी मर्ज़ी भी प्रिकॉशन ले लो वो नीचे लग ही जाता है। सो अभी देख लेते हैं चारों साइड से कैसे हो रहा है हमारा पेंट। तो अभी हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे, और अगर मुझे नेक्स्ट कोट की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं नेक्स्ट कोट भी कर लूँगी। जब तक ये फ्रेम ड्राई हो रहा है तो हम लोग तब तक जो है अपनी सिल्वर फॉइल जो है वो हम लोग स्टिक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस हॉट ग्लू जो गन है उसका यूज़ करने वाली हूँ। ये भी मैंने एक्चुअली $2 स्टोर से ही ली हुई थी, और ये भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो आई थिंक $10 की होगी ये। और ये इसके साथ ग्लू आती हैं, स्टिक्स आती हैं, ये $2 की हैं। इसके साथ भी आती पर मैं एक्स्ट्रा ले आई थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि चलती कैसे। तो जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो जो ग्लू है वो गर्म होने लग जाएगी और आगे से जो है ग्लू निकलने लग जाएगी। अगर आपको नहीं पता मैं तो बता रही हूँ, मोस्टली सबको पता ही होता है कि ग्लू गन क्या होती है। सो या ओके, नाउ आई एम टेकिंग माई हस्बैंड्स हेल्प, क्योंकि एक हाथ से ग्लू लगाना और दूसरे हाथ से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब मेरे हस्बैंड थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही ये चलती रहती है। जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो थोड़ी देर के बाद जो है वो स्टिक वो मेल्ट होने लग जाएगी, तो गन के जैसे आगे से ग्लू निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है यूज़ करना, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। बस ऐसे करके हमने सारे जो है सिल्वर फॉइल इस बोर्ड के साथ स्टिक कर देनी है। मुझे ना कोई भी बॉक्स हो या कोई भी ऐसी सी चीज़ें हो वो फेंकने का बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि मुझे होता है कि कुछ बना लो थोड़ा सा, इतना एक्सपेंसिव मिलता है बाहर। ऑफ कोर्स जो ख़रीदना है तो वो तो ख़रीदना ही है, पर जो खुद बनाने का मज़ा है वो तो कुछ अलग ही है ना। और मेनली जब वो इतना अच्छा सुंदर बन के आता है, जब आप सोचते हो कि हाँ ऐसा सा बनना चाहिए, ऐसी सी चीज़ बनानी है मुझे, और वो जब बन के आती है ना तो और भी ज़्यादा खुशी सी होती है। तो मेरी जो सिल्वर फॉइल है, जो मेरी एल्युमिनियम फॉइल है, वो बिल्कुल स्टिक होगी हुई है इसके साथ। बिल्कुल रेडी है मेरा बोर्ड, और इसमें वेट नहीं करना पड़ता कि ड्राई होगी या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि साथ के साथ ही जो ग्लू है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो चलो देखते हैं कि हमारा जो फ्रेम है वो ड्राई हुआ है कि नहीं। आई थिंक इट्स परफेक्ट। अब मैं इस बोर्ड को जिस पे हमने सिल्वर फॉइल लगाया था, मैं उसको भी ब्लैक कलर का कर दूँगी। तो सेम वही कलर मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसको मैं स्प्रे कर लूँगी अच्छे से, पूरा इसको स्प्रे कर दीजिए। वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे मेटल नहीं होती है, बिल्कुल वैसा सा लगने वाला है, पर बिल्कुल अच्छे से आपने इसको कलर कर देना है। वीडियो में दिख नहीं रहा कि पूरा कलर हुआ है, पर ये बिल्कुल ब्लैक जो कलर आएगा वैसा सा हमको चाहिए। तो इसके ऊपर आई थिंक 2 कोट्स तो आराम से ही होंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देते हैं, फिर देखते हैं कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कोट तो होना ही होना है। तो ये हो गया है हमारा ड्राई। तो मैं सोच रही हूँ कि एक और कोट कर दूँगी तभी अच्छा लगेगा। तो चलो नेक्स्ट कोट भी कर देते हैं इसके ऊपर। तो ये ड्राई होने के बाद कुछ ऐसा सा लग रहा है ना सुंदर। मुझे तो पिक्चर दिखने लग पड़ी है। तो अब ये फ्रेम को हमने इस बोर्ड के साथ जोड़ना है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ। इसके साथ मैं ये फेरी लाइट लगाने वाली हूँ। ये बहुत सुंदर है। फ़न पार्ट मैं बताने वाली हूँ। इसमें इतनी पतली है कि अगर आप लगाओगे ना तो ये दिखेगी नहीं। गोल्डन कलर की है। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे बल्ब्स हैं। ओके, द फन पार्ट इज़ दिस रिमोट। ठीक है, ये इसमें बैटरीज डलती हैं, बैटरीज साथ में नहीं आती इसके। तो ये है जी रिमोट इसका, और ऑन ऑफ ये लीजिए, ऑन ऑफ ये मोड हो जाएंगे 1 2 3 स्टाइल्स, जैसे ब्लिंकिंग के लिए या रुकने के लिए। लिखा होता है ना उसके ऊपर कुछ ना कुछ, आई डोंट नो क्या क्या बोलते हैं उसको। पर ये मेरी बैटरीज़ हैं और ये मैंने खुद बाई करी थी। तो ये हम 3 बैटरीज इसमें डलती हैं, AA+ आई गेस, है ना। तो वो हम इसमें डाल लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे चलता है। तो बैटरीज़ को डालने के लिए बड़ा अच्छा सा बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने, लॉक्स भी लगाए हुए हैं छोटे छोटे से।
तो मैं इसको पहले ओपन कर लूँ ध्यान से, हर कहीं टूट ना जाए। सो अब मैं बैटरीज़ को इसके अंदर डाल दूँगी। इन तीनों बैटरीज़ को इसके अंदर डाल के इसको बंद कर दीजिए। ओह लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, आई एम सो एक्साइटेड। तो ये कुछ ऐसी लगने वाली है। वाओ। तो इसके डिफरेंट 8 स्टाइल्स हैं, तो आप ऐसे कोई भी जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप उसको नंबर 1, नंबर 2, 8 नंबर्स हैं इसमें, तो आप जो भी चाहो आप वो स्टाइल के साथ इसको ऑन कर सकते हो। क्योंकि ये बोर्ड पे लगने वाली है और जो ये जो फीचर बना रही हो वो तो जाएगा वॉल के ऊपर, तो आप बार बार वो जो जिसमें हमने बैटरीज डाली थी उसको हम लोग बार बार टच नहीं कर सकते। तो मेरे को यही सबसे बेस्ट पार्ट लगा था कि रिमोट है तो आप रिमोट को साइड पे रख सकते हो और उसके बाद आपको बोर्ड को टच करने की, आपको फीचर को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार ऑन ऑफ करने की। सो द बेस्ट थिंग इज़ द रिमोट। अब इस फेरी लाइट को मैं इस फ्रेम की बैक साइड में जो हुक्स थी मैं उसके बीच में से निकाल के पूरी फ्रेम पे लगा दूँगी। आप चाहो तो आप बाहर की साइड भी लगा सकते हो, पर मुझे ऐसे अच्छी लगती है क्योंकि वो फ्रेम के बीच में से जब दिखती है ना लाइट हल्की हल्की सी, तो वो बहुत सुंदर लगती है। तो मैं कुछ ऐसा से ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो लेट्स सी बनता है कि नहीं। तो ये सारी जो फेरी लाइट है जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उतनी फ्रेम की बॉर्डर्स में लगा दी है। तो और बाकी की जो बची हुई फेरी लाइट है वो हम लोग जो ब्रांचेस हैं हम उसके ऊपर लगाएंगे। अब मैं इस डबल साइड टेप के साथ ये जो बोर्ड है वो इस फ्रेम के साथ फिक्स कर दूंगी। अब ये डबल साइडेड टेप लगा के छोटे छोटे पैचेस में फ्रेम और बोर्ड को दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो डबल साइडेड टेप है उतरती नहीं है। ये बनी ही जो हैवी ड्यूटीज़ होती है उन्हीं के लिए ही बनी हुई है। तो होपफुली कि मेरा टूटे ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, पर माय हस्बैंड वाज लाइक नहीं ये कहीं नहीं जाएगा, डोंट वरी। तो हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मेलबर्न में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, तो आपको पता होगा बनिंग्स, तो ये हमने बनिंग्स से ख़रीदी थी, पर आप कहीं से भी ले सकते हो, कहीं से भी बाई कर सकते हो डबल साइडेड टेप। बहुत इजी होती है ये यूज़ करना, कुछ भी स्टिक करना है तो इट्स रियली इजी, कोई मैसी नहीं है, कुछ नहीं है। अब सारी तरफ मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी है, बस इसको ऊपर से रैपर इसका रिमूव करोगे तो ये इजीली स्टिक हो जाएगा। अब हम इस बोर्ड को उठा के इस फ्रेम के ऊपर फिक्स करने वाले हैं, मी एंड माई हस्बैंड। क्योंकि अकेले से थोड़ा ये मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं कहाँ स्टिक हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा ध्यान रख रहे हैं कि इधर उधर स्टिक ना हो जाए, क्योंकि हमको बिल्कुल फ्रेम के ऊपर ही स्टिक करना है। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान से स्टिक कर रहे हैं इसके साथ। पहले हम लोग फ्रेम के ऊपर बोर्ड रख रहे थे तो बात नहीं बन रही थी, तो अब हमने क्या किया, हमने बोर्ड के ऊपर फ्रेम रखा है, तो अब ये इजीली दिख रहा है कि हम लोग कहाँ स्टिक कर रहे हैं, तो अब ये थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है। देयर यू गो, इट्स डन। अब मैं ब्रांचेस को रख के देख लूँगी कि मुझे कैसे चाहिए, कहाँ पे कौन सी ब्रांच चाहिए, थोड़ा सा आइडिया सा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको ब्रांचेस को जो है वो बोर्ड के साथ स्टिक कर दूँगी। सेम हॉट ग्लू गन से ही मैं इसको फिक्स करने वाली हूँ। देखो कोई मेस नहीं है, कुछ नहीं है, इतना इजीली फिक्स हो रहा है सारा कुछ। तो ये तो बोर्ड के साथ फिक्स हो गया है। अब मैं एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस हैं उसको मैं कट कर लूँगी, जो फ्रेम से बाहर आ रही हैं। साइड वाली ठीक लग रही है, पर मैं ऊपर वाली थोड़ी सी, ऊपर और नीचे की जो थोड़ी सी है वो मैं एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लूँगी। अब मैं इस फेरी लाइट को ब्रांचेस के आसपास जो है मैं फ़िक्स कर दूँगी। इतनी पतली वायर है, दिखेगी भी नहीं और ब्लिंक भी करेगी, कितनी सुंदर लगने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। ओके, इसको वॉल पे हैंग करने के लिए फ्रेम बनाना पड़ेगा, एंड अगेन माय हस्बैंड इज़ हियर, माय हैंडीमैन। तो ये वुड्स लगी हैं 2 और इसको हमने नेल्स के साथ इसको फिक्स कर लिया। हैंग करने के लिए ये क्लिप्स आते हैं जो हमने बनिंग से बाय किए थे। तो नाउ दैट्स द लास्ट पार्ट एंड आई एम रियली एक्साइटेड। नाउ वी आर गोइंग टू हैंग इट ऑन द वॉल, और मैं ये स्पैरोज़ लगाऊंगी इसके ऊपर। ये मेरी बहुत पुरानी स्पैरोज़ है, मैं इंडिया से लाई थी। सो दैट्स द फाइनल लुक।
I really like it and I hope you like it too. Please subscribe my channel, hit the like button and follow me on Instagram. See ya, bye.